और 2026 का इलेक्शन इस बार काफी कांटे का था और ऐसा माना जा रहा था कि इस बार हो सकता है बीजेपी अपने चाल में कामयाब हो जाए और पश्चिम बंगाल फतह कर ले, और वैसे ही हुआ। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में प्रचंड जीत हासिल करके पूर्ण बहुमत के साथ अब वो सरकार बनाने जा रही है। अब पहली बार ऐसा होगा जिसमें न तो फ्रंट होगा और न तो ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस होगी। पहली बार बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। अब आप सोच लीजिए, पश्चिम बंगाल के इतिहास में 50 साल में, इससे पहले कांग्रेस 50 साल पहले राज करती थी, इन 50 साल के अंदर जो है लेफ्ट फ्रंट, कम्युनिस्ट और तृणमूल कांग्रेस के इर्द गिर्द वहां की राजनीति घूमती थी। लेकिन इस बार बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल करके सभी पार्टियों को उखाड़ फेंका और पूर्ण बहुमत के साथ अब वो सरकार बनाने जा रही है। शुभेंदु अधिकारी एक समय ममता बनर्जी के खासम खास हुआ करते थे और ममता बनर्जी के कई विभागों की वो जिम्मेदारी संभालते थे, लेकिन ममता बनर्जी से अनबन होने के कारण वो बीजेपी में आए। हालांकि 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वो उतना परफॉर्मेंस नहीं दिला पाए, लेकिन 2026 में बीजेपी पहले से ही वो पश्चिम बंगाल में तरह तरह की रैलियां करती थी और लोगों से मिलना जुलना उसका जारी था, और पहले से ही वो जो है प्रयास कर रही थी और इस बार वो कामयाब हो गई और प्रचंड जीत हासिल किया। हालांकि ममता बनर्जी ने इस चुनाव का अपनी हार की ठीकरा जो है फोड़ा है चुनाव आयोग पर, और ममता बनर्जी का कहना है कि चुनाव आयोग इसमें मिला हुआ था, पूरी तरीके से बीजेपी के साथ था। और ईवीएम मशीन पर भी ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि ईवीएम की डेटा में गड़बड़ी हो सकती है, और अपने कार्यकर्ता को कड़ा निर्देश दिया था कि ईवीएम पर निगरानी रखना और रात भर उसकी पहरेदारी करना, दिन भर करना। अगर कोई आता है, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई देता है तो तुरंत सूचित किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में यह तय हुआ कि चुनाव आयोग ने ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं किया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कड़ा निर्देश दिया कि ईवीएम के आसपास सुरक्षा बढ़ाई जाए, और चुनाव आयोग ने तुरंत जो है सुरक्षा बढ़ा दी। और जब सुबह मतों की गिनती प्रारंभ हुई तो ममता बनर्जी पिछड़ती गई और उसके बाद ऐसा समय आया कि ममता बनर्जी पूरे तरीके से फाइनल मैच से बाहर हो गई और बीजेपी वहां पर पहली बार सरकार बनाने जा रही है शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में। और हो सकता है कि पश्चिम बंगाल का अगला नया चेहरा, नए सीएम होंगे शायद शुभेंदु अधिकारी।